तो नारद जी ने सुना है स्वर्ग में कि भारत भूमि तो बड़ी धन्य है। जब आकर के देखा तो सब उल्टा। घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे हैं, जहां एक बहुत सुंदर देवी यमुना के किनारे बैठी है, दिखने में जो परम सुंदरी है। इसके बाजू में दो बूढ़े पड़े हुए हैं, बहुत सी देवियां उसके आसपास बैठी हैं। नारद जी ने कहा मुझे क्या, कुछ हो गया होगा, और आगे बढ़ गए। नारद जी को देख करके वह देवी खड़ी होती और हाथ जोड़ करके कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों से मुक्ति दिलाता है, रुक जाइए। भक्ति के कहने पर नारद जी रुक गए, पर मन में सोचते हैं मैं तो इन्हें नहीं जानता, ये कौन है, और शायद ये भी मुझे नहीं जानती, पूछना चाहिए। और नारद जी प्रश्न करते हैं, कासत्वम का विमोचेमा कानार्याः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप कौन हैं? आपके कष्ट का कारण क्या है? आपके बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? ये सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं, ये कौन है? और आप दुखी क्यों हैं? सविस्तारम, सब बताओ विस्तार से। भक्ति उत्तर देती है कि हे नारद जी, अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई, द्रविण मतलब दक्षिण में। भक्ति कहती है, भागवत जी में वर्णन है कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात आते 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 वृद्ध हो गई। यहां वृद्ध का मतलब यह नहीं है कि जर्जर हो गई, मतलब है और ज्यादा परिपक्व हुई। लेकिन जब मैं फिर से वृंदावन पहुंची तो वृंदावन आते आते मैं पुनः युवती हो गई, पुनः जवान हो गई। तो नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, दुखी क्यों हैं आप, और ये सब क्या है? कहा इमऊ में तनयऊ मतऊ, मैं भक्ति हूं, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं। और कष्ट का कारण यही है कि माँ जवान बैठी और पुत्र बूढ़े हो गए। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। कहा और ये इतनी सारी देवियां, कहा ये गंगा आदि नदियां हैं जो मुझे सांत्वना दिलासा देने के लिए यहाँ पर मेरे पास में बैठी हैं। तो नारद जी, मेरे कष्ट का कारण यही है कि जिस स्थिति में अवस्था में मुझे बूढ़ा होना चाहिए, मैं जवान हूँ और पुत्रों का बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा तो ठीक, न जाने कब से अचेतन स्थिति में बेहोश पड़े हैं, उठ ही नहीं रहे। भक्ति के कष्ट सुना, भक्ति का कष्ट सुन करके नारद जी को दया आई, बहुत सांत्वना भक्ति को दी और कहा कि चिंता मत करो, नारायण सब ठीक करेंगे। नारद जी की बातें सुन करके भक्ति को प्रसन्नता हुई। भक्ति कहती है, आपने क्षण भर में मेरा कष्ट तो दूर कर दिया अपनी बातों से, लेकिन मेरे पुत्रों का कष्ट भी आप दूर करो। भक्ति की बात सुनकर के नारद जी को दया आ गई, कोशिश करने लगे ज्ञान वैराग्य को जगाने की। सोचते हैं शायद इनके दिमाग में गर्मी बैठी हुई है, खूब पानी डाला, शून्यता बैठ गई है, कान में मुख लगा के जोर जोर से चिल्लाए, ओ ज्ञान जागो, वैराग्य जागो, नहीं उठे। खूब कान में शंख घंटी बजाई, नहीं उठे। गीता पाठ किया, कुछ देर के लिए उठे और फिर जहां के तहां सो गए। तब नारद जी जब परेशान हुए तो भगवान ने आकाशवाणी की है कि आप संत श्रोमणियों से मिलो। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी और चिंतित हुए हैं कि ये संत श्रोमणि कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे। अब जब भगवान ने रास्ता दिखाया था तो पूरा पूरा दिखाते, आधा अधूरा दिखा के चले गए। खूब संत शिरोमणि ढूंढे, नारद जी ने नहीं मिले। अंत में बद्रीनाथ पहुंचे हैं कि अब बद्री विशाल की शरण में बैठ करके तपस्या करूंगा, वही उपाय बताएंगे।
और जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, नारद जी को संत शिरोमणियों का दर्शन हुआ है, जिनकी उम्र है करोड़ों वर्ष, पर दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चों की तरह। 4 जिनकी संख्या है, नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने देखते ही प्रणाम किया। सनत कुमार समझ गए कि नारद जी आप कुछ चिंतित हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु चिंता तो बहुत बड़ी है। तो कहा, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। ध्यान रखिएगा, चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं, पर चिंता में हम जिंदा जल जाते हैं। चिंता नहीं करना चाहिए। होती है चिंता, सभी को होती है, लेकिन भाव वही होना चाहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। देखिए, हम जो मन में सोच रहे हैं, यदि वो हो जाएगा तो हरि की कृपा मानिए। जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, और यदि वो ना हो तो हरि इच्छा मान लेनी चाहिए कि उसी में हमारी भलाई है, हमारा हित है, हरि इच्छा है। जो हो जाए तो कृपा, और ना हो तो इच्छा, पर चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत समझाया, नारद जी की चिंता समाप्त हुई है। अपना कष्ट बताया कि भक्ति, उसके 2 पुत्र, ऐसी अवस्था है, आप उपाय बताएं। सनत कुमारों ने भागवत की कथा सुनाने के लिए कहा। नारद जी ने उपाय पूछा तो भागवत की कथा कहा। स्थान पूछा कि कहाँ करें। सनत कुमार बताते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में आनंद नाम का घाट है। अब गंगा द्वार क्या है? गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। लेकिन वेद व्यास जी ने सीधे सीधे ये क्यों नहीं लिखा हरिद्वार समीपे तू? गंगा द्वार क्यों लिखा? गंगा द्वार में तो हम गंगा मैया प्रयाग में भी है, गंगा मैया कानपुर में भी है, गंगा मैया बनारस में भी है, हरिद्वार में भी है। तो कौन सा गंगा द्वार समझे? गंगा द्वार इसलिए लिखा है क्योंकि हरिद्वार यदि लिखते तो भगवान शंकर के भक्त नाराज हो जाते, क्योंकि हरिद्वार का एक नाम है हरद्वार। हरद्वार मतलब हर तक जाने का मार्ग। हर कहते हैं शिव को, मतलब केदारनाथ जाने का रास्ता हरद्वार। एक नाम है हरिद्वार, हरि तक जाने का मार्ग, मतलब बद्री विशाल हरिद्वार से होते हुए जाते हैं। तो कहा हरिद्वार लिखता हूं तो शिव भक्त नाराज, हरिद्वार लिखता हूं तो हरि के भक्त नाराज। इसलिए ना हरिद्वार ना हरिद्वार, गंगा द्वार। गंगोत्री भी हरिद्वार होते हुए जाते हैं। तो कहा जो गंगा तक जाने का मार्ग है, गंगा द्वार समीपे, अर्थात हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है जो अत्यंत ही रमणीय सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ जहां पर बिखरी हुई है, ऐसे स्थान पे ये श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। सनत कुमारों ने स्थान भी बता दिया है। नारद जी कथा की तैयारियां कर रहे हैं।